हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया विद सीख। आज है 5 तारीख और आज है मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन 5 मार्च, जो कि है आज मेरा प्रीशा का बर्थडे। मेरी प्रीशा का आज जन्म हुआ था और मैं मम्मा बन गई थी और मेरे हस्बैंड पापा बन गए थे। तो आज ही वो दिन है जिस दिन में हम लोगों ने अपनी प्रीशा को पाया था भगवान जी से, और प्रीशा हम लोगों के पास आई थी। तो बहुत ही मतलब अच्छा टाइम होता है ना, जो भी फर्स्ट बेबी का मतलब आना, मतलब एक बहुत मतलब ब्लेसफुल होता है पूरा। वही मतलब मैं बहुत मेरा बहुत लगाव है मेरी बेटी से, बहुत 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 ज़्यादा जिसे बोलते हैं। और फिर प्रीशा का बर्थडे था तो सुबह-सुबह हम लोग गए पहले मंदिर प्रीशा को लेके, संकल्प वगैरह करा के, पूजा वगैरह करा के आ गए थे। और फिर यहाँ पे खाना वगैरह फिर बनाने के बाद थोड़ा बना भी रही थी मैं, तुरंत आ गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। दोनों गए थे, प्रीशा और डुग्गू दोनों गए थे। और फिर यहाँ पे आ गए थे मेरे पापा, प्रीशा का बर्थडे था तो मेरे पापा आए थे, मतलब प्रीशा के नाना जी आए थे। तो यहाँ पे खूब सारा सामान लेके आए थे। प्रीशा ऐसे प्रणाम कर रही थी, मतलब सामान वगैरह में यही था, मतलब मेरी सास का साड़ी था, मेरा साड़ी था और बच्चों लोगों का कपड़ा था, इनका कपड़ा, तो सभी का कपड़ा वगैरह था। और होली का था सब ये, होली का नेक्स्ट डे ही प्रीशा का बर्थडे था ना, तो यही सब आया था। और बहुत सा मम्मी ने कुछ-कुछ बनाया था, वो भेजा था। और फिर मेरी बहन दिल्ली से कुछ-कुछ भी भेजी थी, वो सब मम्मी ने मुझे भेजा था। ऐसे ही होता है, मम्मी को वो भेजती है, मम्मी मुझे भेज देती है, ऐसे होता है। और फिर यहाँ पे बहुत सारा सामान सब मतलब मेरे पापा ने मेरे सासू माँ को दिया, तो मेरी सासू माँ सब देखी-उखी और फिर मैंने पापा को कराया, चाय-वाय पिलाया। और फिर मैं खाने के लिए बोली कि पापा आप कुछ खा लीजिए, ताकि मतलब प्रीशा और ये दोनों खा रहे थे पापा के साथ ही। फिर प्रियम ने बोला कि चाची मुझे भी अलग से दे दो प्लेट में, तो मैं उसे भी दे दी। फिर पुलाव वगैरह, पनीर वगैरह, और फिर पापा के लिए मैंने बनाया था आलू का कचौड़ी ऐसे, और पुलाव, पनीर ऐसे बनाया था प्रीशा का बर्थडे के लिए। प्रीशा का बर्थडे का कोई प्लानिंग नहीं था, अनप्लानिंग बर्थडे हुआ है बिल्कुल भी। मैं तो सोची थी सिर्फ पूजा वगैरह करा दूँगी। और फिर यहाँ पे बात करी थी मैं अपनी नंद से, एक्चुअली मेरी सासू माँ बात कर रही थी, तो वही उनकी फिर मैं बोल रही थी उनको कि लास्ट ईयर आप भी थे यहाँ पे, अच्छा लग रहा था, ऐसे-ऐसे बोल रही थी, होली के टाइम पे आप थे। इसकी मतलब प्रीशा की फूआ, जो कि मतलब कि मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं वो, तो वो यहाँ नहीं रहती, वो पटना रहती है। मतलब हम लोग तो जैसे आसाम में रहते हैं, आसाम तिनसुकिया में, और फिर वो पटना रहती हैं। मेरे मतलब मेरे हस्बैंड के जो जिया जी हैं, जिया जी जैसे हुए, तो वो उनका अपना वहाँ पे बिज़नेस है, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी शाम का, सब कुछ सारा तैयारी शाम का था, मतलब दोपहर का भी खाना-वाना भी खिला रही थी, साथ-साथ बर्तन वगैरह क्लीन कर दी। और फिर मेरी सासू माँ को मैंने बोला कटहल वगैरह काट दीजिए आप, तो वो कटहल काट दी। और इधर आलू वगैरह फ्रेश करके मैं कुकर में बॉयल कर ली थी, कटहल आलू ऐसे सब्ज़ी बनाया था, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और खीर वगैरह, पूरी वगैरह ऐसे बनाया था। तो ज़्यादा कुछ नहीं इस बार किया है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर शाम को बनाने के बाद फिर शाम जब हुआ ना, तो फिर यहाँ पे माँ का मंदिर आ गए थे हम लोग। तो यहाँ पे प्रीशा मुझे बोल रही थी मुझे माँ से बात करना है, माँ के मंदिर चलो ना मम्मा। तो मैं बोली थी कि जाना है मुझे, मतलब मैं सोची नहीं थी उतना ख़ास कि भगवान अगर बुला ले तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं बुलाएँगे तो शायद हम लोग मतलब उस वो में नहीं है कि भगवान हमें बुलाए, मतलब मेरा ये वाला थिंकिंग था। तो नहीं, भगवान ने हमें बुलाया अपने द्वार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोली कि सबसे बेस्ट बर्थडे का तो यही हुआ कि कम से कम भगवान का दर्शन और प्रीशा के नाम का संकल्प हुआ, वहाँ पूजा हुआ, बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे हस्बैंड गए थे, मैं गई थी, डुग्गू गई थी और प्रीशा गए थे। मतलब मेरा बेटा-बेटी, मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग चारों गए थे। और मैं यहाँ पे सब कुछ करके गई थी, चाय वगैरह सब चढ़ा-वढ़ा के, मतलब सबको दे-ऊ के उसके बाद, नहीं सॉरी, चाय आने के बाद दी थी मैं। हाँ, आटा वगैरह लगा के गई थी, घर वगैरह क्लीन करके गई थी, और बैलून वगैरह भी मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे पापा मिलकर फुलाए थे। ऐसे-ऐसे थोड़ा बहुत मतलब लगा लिए थे बैलून।
बोले ना कोई प्लानिंग नहीं था, 11 बजे फाइनल हुआ कि हाँ प्रीशा का बर्थडे करना है। ऐसे प्रीशा बोली कि मम्मा मुझे भी मेरा बर्थडे नहीं करोगी? हाँ बेटा करेंगे, और उससे बुलाना है उससे बुलाना है, ऐसे बोल रही थी। चलो ठीक है, छोटा मोटा केक कट कर लेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, होली का पूरा हैरानी थकान रहता है और घर घर साफ करना होता है, तो बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो जाता है। और इतना होली खेले थे उससे पहले वाले दिन, एक तो सुबह सब कोई खेले, दोपहर तक खेले, शाम तक खेले, और फिर क्या हुआ कि जब घर वगैरह क्लीन करके सब नए कपड़े वगैरह पहन के फिर वापस से मतलब ये मेरी जेठानी के पास गई मैं, और फिर बच्चे लोग को भी पहनाया कपड़ा वगैरह। तब उसके बाद फिर वापस से शाम रात को होली हो गया हमारे घर में, पूरा घर कचरा कचरा हो गया। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, होली के वीडियो में मतलब पूरा वापस से हो गया था। यहाँ पे आ गई थी मेरी सिस्टर प्रीशा के बर्थडे के दिन, और यहाँ पे केक वगैरह भी मतलब लेके आए मेरे पापा, तो वो प्रीशा ने मतलब हाथ से दबा दिया था, तो मतलब दब गया था, प्रीशा के हाथों से दब गया था। और डुगू और प्रीशा मिलकर उसको पहले से मतलब उसका करामत कर रहा था, तो उसका हुलिया एकदम अलग कर दिया था वो दोनों ने मिलके, प्रीशा और डुगू ने मिलके। यहाँ पे प्रीशा के चाचा ने ये पिंक वाला फ्रॉक लाया और बोला कि ये वाला पहना दीजिए, तो ये वाला पहना दिया गया प्रीशा को। और फिर उसके रेड वाला मरून वाला फ्रॉक तो उसका बर्थडे के जैसे उसकी दादी ने पहनाया था, तो ये वाला ये वाला उसकी मतलब चाचा ने बोला कि पहना दिए थे। और डुगू खूब परेशान कर रहा था, सभी बच्चों को पूरा परेशान कर रहा था। क्या करता है ना डुगू, मतलब बात करता है फट से दांती काट देता है, तो उससे क्या होता है परेशानी हो जाता है। कोई भी अपने बच्चे को ऐसे दांत काटेगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगे ना, हमें खुद ही बुरा लग जा रहा था। मतलब डुगू का थोड़ा सा आदत है बहुत चंचलपन वाला, प्रीशा तो समझती है। और प्रीशा और प्रियम मेरी जेठानी की लड़की है, तो वो दोनों में मतलब बहुत प्रेम है, बहुत जिसे कहते हैं मतलब एक साथ देखिए केक काटने के लिए रखी हुई है कि एक साथ केक काटना है। पहले दोनों सुबह बहुत झगड़ रही थी, मैं तुम्हें केक नहीं काटने दूंगी ऐसे कर रही थी, और फिर उसके बाद दोनों ने मिलकर केक काटा। ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। हाँ प्रीशा का बर्थडे है तो प्रियम और प्रीशा दोनों ने एक साथ केक काटा, बहुत अच्छा लगता है, बहनों का प्यार है ये तो होता ही है ना, जितने भाइयों में नहीं होता है उतना बहनों में होता है, मतलब प्यार कहना ही नहीं है बहनों का प्यार का। तो और फिर यहाँ पे प्रीशा को खिलाया मैंने केक, यहाँ प्रीशा का बर्थडे है तो प्रीशा ने खुद भी खा लूँ मैं, तो वो खाई। और फिर यहाँ पे प्रीशा ने अपने सभी फ्रेंडों को खिलाया केक, उसके पापा ने खिलाया यहाँ पे, और फिर प्रीशा ने अपने प्रियम को खिलाया, मतलब प्रियम से एक्चुअली 18 डेज़ की बड़ी है, तो वो दीदी हुई प्रीशा की। तो प्रीशा अपने प्रियम दीदी को खिलाई केक, और यहाँ पे बाकी अपने दोस्तों को खिलाई। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना, छोटे से बच्चे हैं और दोनों मतलब सब ऐसे खिला के प्रीशा को केक गाल में लगा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे करते करते बच्चे बड़े हो जाएंगे, कब मतलब एक एक बर्थडे करते करते अभी प्रीशा इतनी बड़ी हुई है, कब लग रहा है कि छोटा सा फर्स्ट बर्थडे हमने किया था। तो मतलब ये सब मोमेंट होता है। और फिर बाहर हम लोगों ने हॉल में मतलब कि डेकोरेशन नहीं किया, बिकॉज़ नहीं करने का भी रीज़न है हमारा कि मतलब क्यों नहीं किया, बाकी लोग क्यों नहीं किया, मतलब थोड़ा सा मेरे से सजेस्ट है इन सब चीज़ों से, मतलब थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, इस वजह से नहीं किया। और मेरे घर पे ऐसा नहीं है, मतलब प्रीशा के नानी के घर पे ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं सब खुशी से, हम कोई किसी का एक्सक्यूज़ेस नहीं रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे मेरे थोड़ा सा फादर इन लोग को प्रॉब्लम रहता है, बाकी किसी को नहीं रहता है, बाकी सब कोई खुश रहते हैं, तो वही और कुछ नहीं। और फिर यहाँ पे मेरी बहन भी आई थी, तो वो पूरी उसको तलने के लिए मैंने लगा दिया था, कुछ निकाला था मैंने और कुछ वो बेल रही थी और मैं तल ले रही थी, और बाकी सारा खाना मैंने ही बनाया था, मतलब खुद से। आज नया नहीं है, मैं प्रीशा का बर्थडे मैक्सिमम फर्स्ट बर्थडे को ही मैं ऐसे मतलब कि बाहर से लोग मतलब सॉरी कारीगर बनाते ऐसे खाना वगैरह बनाया था, बट उसके बाद से चाहे 60 या 70 लोग हो, चाहे 100 लोग भी हो जाए, नहीं
लेकिन मैं ही खाना बनाती हूँ सभी का। हम पूरी वगैरह सबको हेल्प कर देते हैं, और रहा सब्जी वगैरह कट करने के लिए सब हेल्प कर देते हैं, लेकिन खाना वगैरह मैं ही बनाती हूँ। मतलब मुझे अच्छा भी लगता है बनाना, ऐसा नहीं है कि नहीं बना अच्छा नहीं लगता, और मुझे आता भी है, तो अच्छा लगता है खाना बनाना। और फिर यहाँ पे सबको खाना वाना खिला दिया, और उन्हें मेरी सिस्टर नहीं आई थी, आदि का एग्ज़ाम था, मेरी छोटी वाली सिस्टर नहीं आई थी, उसका फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, तो इस वजह से नहीं आई थी। ये मेरी सिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट इधर ही आ गई थी, और यहाँ पे जिया जी को लगा रही थी अबीर। यहाँ पे मेरी सास ने स्टार्ट किया था सारा होली का गेम। यहाँ पे होली का नेक्स्ट डे था ना ये, मतलब इसीलिए तो होली खेल रहे थे सब। मैंने भी पापा को होली ऐसे मतलब ये किया, लगाया दिया, और फिर पापा ने सबको टीका लगाया। मेरे हस्बैंड ने रुको ना, मेरे पापा का मैंने भी दिया, और मेरे मतलब कि पूरा डाल दिया था, तो यहाँ पे पापा भी लगा रहे हैं। रुको और दे रहा है तुम्हारे पास है, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब था पूरा फैमिली। और फिर मेरे ससुर जी भी मेरी मम्मी को याद कर रहे थे कि मेरी मम्मी क्यों नहीं आई, आना चाहिए था, ऐसे बोल रहे थे। और फिर पापा भी यहाँ पे बहुत खुश थे। फिर पापा ने जाते थे पहले, मतलब कि ऐसे होली का सबको कपड़ा वगैरह दिखाई, और फिर पैसा वगैरह दिए हैं। मतलब ऐसे होता है ना, मतलब फंक्शन हो चाहे आना जाना, जैसे फैमिली का लगा रहता है तो होता है ना, नीक बनता है जैसे, तो वो सब हुआ सारा। और फिर यहाँ पे फिशा कलर लगा रही थी अपने दादाजी को भी, दादी को भी। और फिर पापा निकल गए थे, 9:30 हो गया था निकलते यहाँ से मेरे घर से रात का। तो मेरी सिस्टर भी, उसको येलो कलर मैंने ही लगाया था, और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड लगाएंगे। वो बोली दीदी सर पे मत लगाना। मैं बोले क्यों ना लगाऊं बताइए। तो 1 साल बाद एक तो रंग खेलने का मतलब मौका मिलता है बहनों के साथ। एक तो मैं 5 साल से इसके साथ रंग नहीं खेली हूँ, और फिर मौका मिला तो मैं क्यों ना लगाऊं। जहाँ बोलेगी नहीं लगाने में वहीं लगाऊंगी। एक्चुअली ऐसे ही होता है, कोई भी हो जो नहीं बोलेगा उसे लगा के ज़्यादा मजा आता है। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी इसे पूरा भर दिए थे अभी से। ऐसे बहुत अच्छा लगा, मतलब लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब वैसे रंग वगैरह हो गया। कोई बात नहीं, घर वगैरह तो साफ़ होते रहता है, थोड़ा मौज मस्ती भी होना चाहिए। तो ये लोग चले गए थे यहाँ पे, 1 घंटा बाद पहुँच गए थे फिर। और फिर डुगू भी यहाँ पे बिल्कुल गंदा सा हो गया था, और देखिए मैं भी हो गई थी, और डुगू उधर चला गया था मेरा बेटा। और फिर मेरे हस्बैंड आया, और फिर ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं जो पास के ही रहते हैं, सब छोटे से बड़े हुए हैं, तो मतलब बिल्कुल छोटे से सब लंगोटी यार है। तो मतलब वो लोग रह गए थे, जो रह गए थे होली का हम देख रहे हैं, हम तो ये आए थे, तो मुझे नहीं पता था। फिर सडनली मेरा ब्लॉग चालू था शॉर्ट्स में, तो वो फटाक से आके ऐसे डाल दिया, तो तभी नहीं तो मैं बच जाती, लेकिन आगे पूरा भर दिए। कोई बात नहीं, मैं उनको नहीं लगाई क्योंकि पूरा भी फिर गंदा हो जाएगा, अभी साफ किया था। और फिर यहाँ पे मेरे ड्राइवर साहब थे हमारे तो ड्राइवर साहब को बहुत पॉलिश करके उसके बाद उनको खाना पे बुलाए हैं। बोल रहे थे मैं नहीं खाऊंगा, चेंज हो गया, ये रहा मेरी बोलने के बाद वो आए हैं, फिर खाना वाना खाए हैं। और फिर यहाँ पे प्रिशा मतलब प्रिशा फिर से बोलना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे सब बातें कर रहे थे। लास्ट में मतलब मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, वो आए थे, बोले ना इनके बारे में, उन्होंने ही मुझे रंग वगैरह लगाया। और फिर यहाँ पे मेरी सासू माँ भी बैठी थी, और फिर मैं बोली कि नहीं मैं नहीं बैठूंगी, बैठूंगी तो आलस आ जाएगा, सबसे पहले काम फिनिश करूंगी उसके बाद ही बैठूंगी, क्योंकि बैठ जाने का मतलब है कि थकान लगेगा, इसलिए बैठना नहीं है, रेगुलर काम करना है उसके बाद बैठना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैं बोली कि चलिए अब हो गया, अब आप भी खाना खाइए और फिर बाकी सब काम करेंगे। मेरे ससुर जी नहीं आए थे, वो नीचे ही थे तब तक। और फिर यहाँ पे प्रिशा बातें कर रही थी, देखिए इसी तरह। और डब्बू भी इस समय नहीं सोया था, काफ़ी लेट से ये लोग सोए थे। और फिर मैं सबसे लास्ट सोई थी, सब क्लीन वगैरह करने के बाद। मेरी सासू माँ को भी मैंने खिला के सुला दिया था, मैं बोली जाइए आप भी सो जाइए, मतलब क्लीन वगैरह कर ली थी उनके सामने ही। और फिर मैं खाई, तब तक मेरी सासू माँ बैठी, और उसके बाद हम लोग अपनी दादी सास से कुछ बातें की और फिर सोने के लिए गए। ये जो मैं बोल रही हूँ ये शॉर्ट्स में है ये वाला
वीडियो मैं क्लिप मतलब ऐड कर रही हूँ इसमें, बाकी शॉर्ट्स में है। उस दिन का शॉर्ट्स काफ़ी अच्छा मतलब व्यूज़ भी मेरा गया। मैं देखी कोई टाइम था, मेरा मतलब एक्चुअली वीडियो मतलब मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँगी, इसी वजह से मैंने शॉर्ट्स में लाइव डाल के ही पोस्ट कर दिया था। तो खूब सारा प्यार दीजिएगा आप लोग इसमें भी, इस वीडियो को भी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि खूब सारा वीडियो बने और वीडियो देखिए आप लोग। और मेरा लाइफस्टाइल देखिए, मेरा आफ्टर शादी के बाद का लाइफस्टाइल, एक हाउसवाइफ का क्या लाइफस्टाइल चलता है कि एक ऑफिस काम करने वाली एक मतलब लड़की, फिर शादी हो जाता है, शादी होने के बाद फैमिली में कितना मिल जाते हैं हम लोग, मतलब वो बात है। और फैमिली के लिए कितना कुछ करने लग जाते हैं, कैसे कब पता ही नहीं चलता, बच्चों के लिए करने लग जाते हैं, बिल्कुल नहीं पता चलता, बिल्कुल मम्मी स्टाइल हो जाते हैं हम लोग भी, मतलब बिल्कुल ही मम्मी स्टाइल। और मतलब होते होते 5 साल हो गया, 6 साल हो गया हमारी शादी का, तो मतलब बिल्कुल मम्मी स्टाइल बन गई। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।